तो हमारे यहाँ के जो ट्रैवलर्स हैं, बड़े बड़े ट्रैवलर्स है ना, सो कॉल्ड यूट्यूबर्स जो कहते हैं, हाँ। तो ये यूट्यूबर्स जो हैं सभी को देखता हूँ मैं व्यू के लिए तुरंत भाग जाएंगे मालदीव्स। तो भाई आप मालदीव को क्यों इतना प्रमोट कर रहे हो, हैं क्यों कर रहे हो? बिल्कुल। हमारे यहाँ पे लक्षद्वीप है, इतना सुंदर जगह है, इतना अच्छा टापू है। मैं देखता हूँ इनको इंडिया के बारे में बोल दो, इंडिया में ये कमी है, इंडिया में वो कमी है, तभी तो ये बाहर जाते हैं तो इनको लात मारा जाता है, तभी तो बाहर जाते हैं तो इनकी बेइज्जती होती है, ठीक है। और तब मुंह उठा के आते हैं और कहते हैं कि अपने देश चलो एक्सप्लोर इंडिया, एक्सप्लोर इंडिया। तो पहले एक्सप्लोर नहीं करते हैं, फिर बाद में कहते हैं एक्सप्लोर इंडिया, ठीक है। इनको मैं देखता हूँ, इनको ट्रेन में कई ऐसे हैं, ट्रेन में बैठेंगे, ओह कॉकरोच, और वही चाइना के किसी कंट्री में कॉकरोच मिल जाए ट्रेन में तो उसको इग्नोर कर देंगे कॉकरोच, और उसके बाद फिर इनको कॉकरोच बना के वहां से भगा दिया जाए, तो फिर बाद में इंडिया आ जाता है। हाँ, फिर कैमरा उठाएंगे, चलो एक्सप्लोर एक्सप्लोर। कि जितने भी अभी कंपनीज इंडिया में है ना ट्रैवल करवाने वाली, जैसे कि मेक माई ट्रिप, ईज माई ट्रिप, इन लोगों का तो ऐसा बिजनेस पर्पज से देखें तो ग्रोथ काफी तगड़ा होने वाला है और हो भी रहा है। लक्षद्वीप की सुंदरता देखकर मन प्रसन्न हो गया। तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। लक्षद्वीप या मालदीव्स? लक्षद्वीप। और ऐसा क्यों? लक्षद्वीप इसलिए क्योंकि लक्षद्वीप अपना खुद का आइलैंड है, तो लक्षद्वीप को प्रमोट करना चाहिए। मतलब मैं वो समय याद कर रहा हूँ कुछ साल पहले जब चाइनीज़ ऐप्स बैन हुए थे और टिकटॉक जैसे बड़े ऐप, बड़ा प्लेटफॉर्म जो था उसे इंडिया से जाना पड़ा था, बिकॉज चाइना से हमारी उतनी अच्छी बातचीत नहीं चल रही थी। तो यहाँ से चाइनीज़ ऐप्स को हमारे गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था। और अभी मोदी जी ने बिना कुछ बोले हुए, बिना कुछ सिंगल वर्ड बोले हुए बस एक वीडियो बनाया और उस वीडियो से फिर से ज़ोरदार तमाचा लगा है चाइनीज़ को और चाइना के लोगों को, बिकॉज मोदी जी ने डायरेक्टली प्रमोट किया है लक्षद्वीप को। तो क्या कहना चाहते हैं आपकी मोदी जी का ये मूव खतरनाक कैसे साबित रहा है? क्योंकि लक्षद्वीप को तो लोग भूल चुके थे, है ना। मोदी जी कह सकते हैं आपके यहाँ के बहुत बड़े एक इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं। इससे पहले हम सोचते थे कि शाहरुख खान या फिर अक्षय कुमार कोई भी किसी भी चीज़ को एंडोर्स करेगा तो उससे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर कोई हो नहीं सकता है। तो बड़ी बड़ी ब्रांड्स उनको साइन करती थी अपने कंपनीज़ के लिए, लेकिन इतना एफर्ट डाल के शूट करके बड़े बड़े बजट के साथ में ये सलमान खान, शाहरुख खान तब जाके किसी प्रोडक्ट को एंडोर्स करते थे, है ना, उसकी ब्रांडिंग करते थे इतने सेटअप के साथ में। और मोदी जी ने जस्ट एक वीडियो शूट किया लक्षद्वीप पे और वो वीडियो वायरल हुआ और पूरा एक कहते नहीं कि उन्होंने कुछ सोच के, कुछ प्लानिंग करके, बिकॉज मोदी जी बिना प्लानिंग करते तो कुछ करते नहीं हैं, है ना। और एक वीडियो से पूरा न्यूज़ में आ गए हैं कि हमें लक्षद्वीप जाना चाहिए। सो तो लक्षद्वीप को प्रमोट करना चाहिए। लक्षद्वीप को इसलिए प्रमोट करना चाहिए क्योंकि एक तो हमारे खुद के कंट्री में है और एक बहुत ही सुंदर जगह है लक्षद्वीप, और ये केरल से 800 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, ठीक है। एक कोस्टल आइलैंड है एक्चुअली में, ठीक है। तो इस आइलैंड में बहुत सारे टापूज, ठीक है, वो पूरा एक प्रदेश मिलके बनता है लक्षद्वीप, ठीक है। और ये एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश है। इसी के लिए हर कोई एक्सप्लोर करने के लिए जाने के लिए भी कुछ परमिट्स की जरूरत होती है। तो अब गवर्नमेंट एक्चुअली चाहती ये थी कि हम जो मालदीव्स में जाके इतना टूरिज्म को प्रमोट करते हैं, हम मालदीव में एक्चुअली क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो मालदीव भी हम बहुत ज़्यादा जाते हैं। तो हम मालदीव में जाते हैं और मालदीव में हम जो अपना पैसा एक्सपेंड करते हैं इतना टूरिज्म के ऊपर, तो हम अगर अपने कंट्री में ऐसे आइलैंड को एक्सप्लोर करें जो कि मालदीव बहुत ज़्यादा सुंदर, हमारी इकोनॉमी को खुद को बूस्ट मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, और हम अपना एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर लक्षद्वीप में मालदीव के अगर हम उससे कंपेयर करें तो हम एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड टूरिज्म के लिए खड़ा कर सकते हैं, और इंक्लूडिंग अपने खुद के जो हमारे खुद के टूरिस्ट हैं अपने देश के, उनके कि मोदी जी ने कुछ कहा नहीं था, पोस्ट पे डाला नहीं था, जस्ट वो एक लक्षद्वीप के एक विजिट पे थे, ठीक है। लक्षद्वीप जाना उनके कुछ गवर्नमेंट के काम, जिसे एक टूर कहते हैं, गवर्नमेंट टूर था, तो वो अपने गवर्नमेंट टूर पे थे। और उसके साथ साथ उन्होंने कुछ वहाँ की जो सीनरी, मतलब वहाँ की जो बहुत अच्छा ब्यूटी है, उस लक्षद्वीप का जो ब्यूटी है, जो इतना बेहतरीन मतलब हमारा टॉप आइलैंड है वो बहुत अच्छा है, तो उसका एक ब्यूटी उन्होंने शेयर किया वीडियो और पिक्चर के साथ।
तो जस्ट लोगों ने ट्वीट करके, मोदी जी ने उसमें कुछ लिखा नहीं था कि मैं मालदीव से कंपेयर कर रहा हूँ या कंपटीशन, ऐसा कुछ नहीं था। जस्ट उन्होंने डाला कि भाई हमारा कंट्री का पार्ट है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, ठीक है, देखो आप भी आ सकते हो अभी। तो कुछ लोगों ने ट्वीट पे थोड़ा सा कंपेयर कर दिया, लोगों का था कि मालदीव वर्सेस लक्षद्वीप। तो ये बात चुभ गई मालदीव के मिनिस्टर्स को। ऑब्वियस सी बात है चुभेगी, क्योंकि वो उनका टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, और अगर इंडिया डेवलप करेगा अपना डेस्टिनेशन तो उनको तो प्रॉफिट होगा नहीं, लोग तो अपनी कंट्री में घूम लेंगे। हाँ बिल्कुल, अपने कंट्री घूमेंगे। हाँ, और एक तो एंटी इंडिया उनका एक अभी जो गवर्नमेंट है वो एंटी इंडिया है, तो इससे उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगा, मिर्ची लग गई, और उन्होंने उल्टे सीधे कमेंट्स इंडिया के ऊपर और पीएम मोदी के ऊपर उन्होंने कर दिए, जिससे कि फिर ये जो बवाल है और ये जो कंट्रोवर्सी है फिर ये स्टार्ट होती है यहाँ से। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मोदी जी कुछ भी करते हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न होता है ना। मोदी जी कुछ भी करते हैं उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न होता है ना, और बहुत साइलेंट किलर है, ठीक है, साइलेंटली वो विजिट करके कुछ बोल देते हैं, वो उनके पिक्चर्स बोल देते हैं, ठीक है, और बिना पर्पस के वो कहीं जाते नहीं, एक पर्पस को लेके ही जाते हैं, वो प्रमोट करते हैं उस चीज़ को, और लोग भी इस बात को समझते हैं, इसी के लिए लोग भी समझ के और वो वर्सेस और ये सब कुछ करते हैं। वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी अभी लक्षद्वीप गए थे, तो मोदी जी को पता है ये चीज़ कि भाई हमारे यहाँ के जितने भी जो कहते हैं ना घुमक्कर लोग हैं, जो घूमना पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा, वो डायरेक्टली टिकट कटाते हैं और मालदीव निकल जाते हैं, है ना। तो मालदीव का ग्रोथ कुछ ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। सपोर्ट तो इंडिया बहुत पहले से ही कर रही थी मालदीव को, ठीक है, लेकिन मोदी जी ये सोच रहे होंगे कि हमारे कंट्री में ही इतना सुंदर जो टापू है लक्षद्वीप है, जो कि बहुत अच्छा कंपटीशन दे सकता है ना मालदीव्स को, लेकिन इस ब्यूटी को छोड़ के लोग अपने देश का जो पैसा है उसे कहीं ना कहीं मालदीव में जाकर स्पेंड कर रहे हैं, तो उनका ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और उसे बहुत सुंदर बनाया जा रहा है और भी, है ना, डे बाय डे मालदीव को। तो वो पैसा अगर इंडिया में ही रहता है, और जबकि ऐसा भी नहीं कि लक्षद्वीप बहुत बेकार है, अगर वो पैसा इंडिया में ही रहेगा और लक्षद्वीप इतना अच्छा सुंदर जो जगह है उसे उस पर पैसा खर्च किया जाएगा तो और सुंदर बन सकता है लक्षद्वीप। और ये वाला जो वीडियो मोदी जी का आया था, इसमें मस्त वो चिल कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं ना समुद्र के किनारे, स्कूबा डाइविंग कर रहे हैं, है ना, और चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, ब्यूटी को देख रहे हैं। चाइनीज़ का हाथ है मालदीव में, दैट्स वाई मोदी ने सोचा होगा कि चाइना का इस पर हाथ है और हमारा बनता नहीं, तो मालदीव अब सही नहीं चल रहा है, लगता है हमारे लिए मालदीव सही नहीं है, तो उसको हटाना चाहिए। देखो, मालदीव को तो हम मतलब हटा नहीं सकते हैं, एक तो ये बहुत बड़ा फैक्ट है और एक रियलिटी है, क्योंकि वो जहाँ पे सेंट्रिक, जहाँ पे वो मौजूद है मालदीव, वो बहुत ही ज़्यादा इंडिया के लिए एक जियो पॉलिटिकल इशू है, ठीक है, उसका रहना वहाँ पे और इंडिया का वहाँ पे प्रेजेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वहाँ पे इंडिया का प्रेजेंस नहीं होता है तो फिर वहाँ पे चाइना तो अक्सर जो भी इंडियन जो जिनके साथ दोस्ती है चाइना इंडिया की, उस कंट्रीज़ में वो कुछ फूट डाल के और उससे वो करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो वो चाहते हैं कि मालदीव में फूट डाल के, और मालदीव शुरू से प्रो इंडिया कंट्री थी, लेकिन एक पार्टी ऐसी आई जो कि प्रो चाइना हो गई, ठीक है। तो वहाँ पे दो पार्टियां हैं, जो एक प्रो इंडिया है, एक प्रो चाइना है। तो क्या हुआ कि मालदीव में चाइना जो है, अब वो मालदीव पे अपना एक तरीके से जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करती है चाइना, उस पर राज करती है, उसको अपने अंडर ले लेती है, ठीक है। तो अब वो, क्योंकि जो मालदीव है वो इंडियन ओशन में है और इंडिया के एकदम बिल्कुल सटा हुआ है, तो वहाँ तक अगर चाइना पहुँच जाती है, जो मतलब ये जियो पॉलिटिकल उसका जो लोकेशन है मालदीव का, वो इतना इंपॉर्टेंट है। तो अब तो ये वाला बात हो गया कि वो एक ऐसा, मतलब सांप को ना, छछूंदर को ना उगलते बनता है और ना निगलते बनता है, तो वो इस तरीके का लोकेशन पे है कि इंडिया ना चाह के भी उसको अवॉइड नहीं कर सकता, इग्नोर नहीं कर सकता, इतना कुछ होने के बाद भी नहीं कर सकता। तो इंडिया को वहां से हटना तो होगा नहीं, इंडिया को वहीं पे स्टिक होकर रहना होगा, डांटेगा भले ही, डांट दे, सब कुछ कर दे, लेकिन रहना इसलिए होगा क्योंकि चाइना तो इसी फिराक में है कि आप उसके साथ हट जाओ और फिर हम आपके कंट्री के जस्ट बगल में पहुंच जाएंगे अपना सारा कुछ सामग्री लेके। तो वो यही चाहते हैं, तो इसलिए मतलब मालदीव के थ्रू वो अपना जो आर्मीज या फिर जो वो अपना पैठ कहते हैं, वो बैठाना चाहती है, तो वो चाइना इस फिराक में है। तो हाँ, ये हो सकता है कि हम अपने टूरिज्म का जो डिपेंडेंसी है, जो जाके वहाँ उनका देश में ज़्यादा टूरिज्म फैला देते हैं, जो ज़्यादा कर रहे हैं उनको सपोर्ट, क्योंकि हमारे टूरिज्म से इकोनॉमिकल उनको सपोर्ट मिल जाता है, तो वो हम ये कर सकते हैं कि हम अपने कंट्री के इस पार्ट को, जिसको मोदी जी जाके फोटो खिंचा रहे हैं, उस पार्ट को हम खुद प्रमोट कर सकते हैं, कुछ अच्छा बना सकते हैं, जिससे कि
हमारे खुद के इस हिस्से को एक तो एक्सपोजर मिलेगा, लोग जानेंगे, और वर्ल्ड जो टूरिस्ट हैं उनके लिए भी एक अच्छा डेस्टिनेशन निकलेगा, अपने इंडियंस के लिए बहुत अच्छा डेस्टिनेशन निकलेगा, ताकि इन फ्यूचर हमारे खुद के देश में इतने कुछ हैं, इतना ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल है ना घूमने के लिए, कि हम विदेश जाना बाद में करो, पहले देश घूम लो। तो इतना ज़्यादा रिसोर्स है इंडिया में कि आप पहाड़ों पे भी जा सकते हो, बर्फ़ का भी मज़ा ले सकते हो, आप एक से एक अच्छे समुद्र का मज़ा ले सकते हो, बीचेस का मज़ा ले सकते हो, है ना, आप हर एक चीज़ का मज़ा ले सकते हो इंडिया के अंदर, इतना कुछ है इंडिया के अंदर। तो वो खुद वो प्रमोट कर रहे थे। तो मालदीव का जो इशू है वो यही है कि वो चिढ़ से, और एक तो एंटी इंडिया जो सेंटीमेंट है वहाँ पे, एंटी इंडिया सेंटीमेंट बहुत हाई है वहाँ पे, ठीक है, और एक तो ये कि मुस्लिम कंट्री है, ठीक है, तो उस कंट्री का ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा मैंने खुद सुना है कि मतलब वो लोग उसमें ज़्यादा रहते थे इन्वॉल्व, एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते थे। तो ये सारी चीज़ें मैंने सुनी थी। तो ये भी एक रीज़न है बहुत बड़ा जिससे कि वो एंटी इंडिया जो वहाँ पे जो, क्योंकि जो वहाँ पे गवर्नमेंट जो भी इलेक्शन जीत के आई है, तो वो इलेक्शन कैसे जीत गई अगर वहाँ की जनता सपोर्ट नहीं करती है तो, है ना, पूर्ण बहुमत कैसे मिल गई? तो वो इसीलिए मिली क्योंकि जनता भी एंटी इंडिया है, ठीक है, वो जस्ट इंडिया का फ़ायदा उठा रही है एज अ इन एक्टिविटीज़ में, मतलब वेकेशन और ये सब जो इंडियन लोग जो जाके गलती कर देते हैं। तो अब लेकिन दिमाग आ रही है, अब जितने भी आ जाए मे बी दिमाग, तो इंडिया के जितने बॉलीवुड स्टार है और जितने भी ये सेलिब्रिटीज़ हैं, इन लोगों ने भी सपोर्ट किया है काफ़ी कि हाँ ये सही है, अपने एरिया को मतलब हमें प्रमोट करना चाहिए। तो मिला जुला के मतलब ये स्टोरी है। ये स्टोरी तो ये है, लेकिन स्टोरी बहुत लंबी है। हाँ। अगर आप देखा जाए तो अभी सारे लोग आ गए ना, अभी मोदी जी मोर्चा उठा के आगे चले हैं कि देखो भाई हमारे यहाँ पे इतना सुंदर एक टापू है, लक्षद्वीप है, इसे देखो, यहाँ पे घूमने जाओ। तो मोदी जी इतना बड़ा ब्रांडिंग कर रहे हैं, इतने बड़े ब्रांड एम्बेसडर कह सकते हैं लक्षद्वीप के अभी बने हैं, है ना। और जितने भी सेलिब्रिटी हैं या फिर इंडिया के जितने भी लोग हैं, जब तक इन्हें कुछ दिखाओ नहीं तब तक ये देखते नहीं है ना। तो लक्षद्वीप जो है ऐसा नहीं कि बहुत कम है मालदीव से, बहुत सुंदर टापू है, लेकिन लोग उसे जरा सा भी देखना चाहते नहीं थे, अनटचेबल, ठीक है, अनटचेबल था, कोई जाना चाहता ही नहीं था वहाँ पर, सेलिब्रिटी हो चाहे नॉर्मल पीपल हो, सभी भागते सीधे मालदीव कि चलो भैया मालदीव जाना है। लेकिन मोदी जी ने अभी मोर्चा उठाया, वहाँ पे जाके बैठे, उसकी खूबसूरती को दिखाया गया उनके वीडियो को थ्रू, और उसके बाद ये कंट्रोवर्सी जो हुआ, इसके बाद सब कह रहे हैं बॉलीवुड में और आम जनता कि नहीं, हमें अब सबक सिखाना होगा मालदीव को, हम छोड़ देते हैं, हम अपने इंडिया में लक्षद्वीप पे ही जाएंगे। तो ऐसे ही लग रहा था पहले कि एक खोया हुआ एक सही में टापू है जिसको याद ही नहीं है किसी को कि ऐसा टापू भी हमारे यहाँ पे इतना सुंदर जहाँ पे जाना चाहिए। मोदी जी आए हैं तभी जाके अवेयरनेस आया है, तो लोग सोच रहे हैं जाएंगे, है ना। तो इसमें एक सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि मतलब एक तो लक्षद्वीप में अभी एक तो ये है कि लक्षद्वीप में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना हुआ है जितना कि मालदीव में बना हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत कम रिसोर्सेज बहुत कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जिसको कि गवर्नमेंट को ही बिल्ड करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को ही बनाना पड़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर। तो तभी जाके वो जितने भी सेलिब्रिटीज़ कह लो या फिर जो भी देश के लोग हैं वो वहाँ पे जाके एज ए टूरिस्ट जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको वहाँ पे वो चीज़ मिलेगी जो कि वो उनको मालदीव में जो चीज़ मिल रही है वही उससे अच्छा बेटर चीज़ अगर उसको लक्षद्वीप में मिलेगी तो वो सभी जाएंगे अट्रैक्ट होके। तो वहाँ पे कुछ होता नहीं था, तो सेलिब्रिटी भी जाके क्या करेंगे, ठीक है, तो वो उतना अट्रैक्शन फील नहीं करते थे, भीड़ का हिस्सा बन जाते थे वो भी, ठीक है, भीड़ का। हालांकि मालदीव लक्षद्वीप में है रिजॉर्ट है, काफ़ी रिजॉर्ट हैं वहाँ पे, लेकिन ये जितने भी लोग हैं और सेलिब्रिटीज़ हैं ना, भीड़ का हिस्सा बनते हैं मालदीव जाके, ठीक है। वो भी भीड़ का हिस्सा बन जाते थे कि सभी लोग दौड़ रहे हैं वेकेशन मनाने के लिए मालदीव, तो वो लोग ही दौड़ रहे हैं मालदीव। तो अपने जगह को वो तब याद करते हैं जब उनको खुद को एक जो खाने का फटका मिलता है ना, तब जाके उनको अपना जगह याद आता है। वही चीज जब उन्होंने दिखा दी औकात, जब मालदीव ने औकात दिखा दी तो आगे अपने घर पे आगे के एक्सप्लोर करो, एक्सप्लोर डेस्टिनेशन करना शुरू करो। कहते नहीं कि घर के बुद्धू घर को वापस फिर से आ गए। वही मेरा कहना है कि आप जाके पैसे, अपने देश का पैसा ले जाके मालदीव पे फेंक रहे हो, है ना, तो उसी से वो लोग तरक्की कर रहे हैं ना, वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप हो रहा है। अगर आप पहले से ही यहाँ पे घूमते अगर लक्षद्वीप में, तो आज यहाँ भी बड़े बड़े अच्छे रिजॉर्ट्स बने होते हैं। और एक चीज़ और है, यहाँ पे लक्षद्वीप ही नहीं, यहाँ पे बहुत सारे और आइलैंड है जो हमारे बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर है, जैसे कि अंडमान निकोबार भी है, अंडमान निकोबार है। उसके बाद आप ये लक्षद्वीप तो है ही, और उसके बाद कई आइलैंड और हैं ऐसे जो कि फुली मतलब वहाँ पे लोग रहते हैं,
गवर्नमेंट के थ्रू भी वहाँ पे केंद्र शासित ही प्रदेश में आता है, लोग रहते भी हैं। और वहाँ पे आर्मी का और अपने जितने भी कोस्टल अपने नेवी का और इन सबका जो है ना वहाँ पे एक तरह से ना वहाँ से ऑपरेशनल रहता है, ऑपरेशंस वहाँ पे रहते हैं, तो वो लोग जाते हैं घूमने के लिए। तो अंडमान निकोबार को तो बहुत अच्छा डेवलप किया है कि वहाँ पे अब टूरिस्ट बहुत अच्छा टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं, बहुत कैपेसिटी में जाते हैं। अब बस क्योंकि जो लक्षद्वीप है ये इससे मालदीव से मतलब समझो कि ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, अच्छा ठीक है, आसपास का ही मैटर है। तो अगर ये लक्षद्वीप को अगर डेवलप करते हैं बहुत अच्छे तरीके से तो मालदीव को टक्कर मिलेगा सामने सामने जाने वो तो हाँ सामने सामने मिलेगा। हाँ। तो यहाँ अगर जाना होगा लक्षद्वीप तो इसका क्या है, इसका जो वे कैसे बना हुआ है ये? लक्षद्वीप जाने के लिए आप शिप से जा सकते हो, ठीक है, आप फ्लाइट से भी जा सकते हो, आप ट्रेन से ये केरला से 800 किलोमीटर दूर है, तो कोस्टल एरिया है। तो केरला से जाने के लिए आपको कोस्टल एरिया यानी कि आपको सबसे पहले कहाँ पहुँचना है, केरल। तो केरल तो आप ट्रेन से भी पहुँच सकते हो या फ्लाइट से पहुँच सकते हो, फिर वहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट है लक्षद्वीप के लिए, वहाँ पे एक एयरपोर्ट है एक वहाँ पे। हाँ, उतना ऑक्यूपेंसी में फ्लाइट्स नहीं चलती हैं, बहुत कम मात्रा में चलती हैं, लेकिन एक लिमिटेड आपको मिल जाएगा टिकट, एक लिमिटेड ही वहाँ पे एयर में फ्लाई होती है जो फ्लाइट्स की, तो आपको टिकट मिल जाएगा। तो वहाँ से आपको केरल से फिर वहाँ से फ्लाइट लेना है और फिर वो जाएगी लक्षद्वीप, फिर लक्षद्वीप पे आप उतरोगे, लक्षद्वीप से फिर जो भी आइलैंड्स इनके बने हुए हैं टूरिस्ट के लिए, जहाँ पे लोग रह रहे हैं वो नहीं, जो टूरिस्ट के लिए बने हुए हैं, वहाँ पे आप जाओ, पैकेज मिलता है। हाँ, यहाँ से पैकेज लेके जाओ, पैकेज आपको लेना पड़ता है ना, लक्षद्वीप जाने के लिए आप घूमोगे तो पूरा पैकेज आपको, तो पैकेज चाहिए ना, तो पैकेज के साथ साथ आपको फिर थोड़ा सा एक गवर्नमेंट आईडी कार्ड ये सब दिखा दो, बस यही है वहाँ पे जो लगता है। अब तो मेरे को लगता है कि जितने भी अभी कंपनीज हैं इंडिया में, है ना, ट्रैवल करवाने वाली, जैसे कि मेक माई ट्रिप, ईज माई ट्रिप, इन लोगों का तो ऐसा बिजनेस पर्पज से देखें तो ग्रोथ काफ़ी तगड़ा होने वाला है और हो भी रहा है। मैंने अभी सुना है रिसेंटली, अभी न्यूज़ में आ रहा है इस कंट्रोवर्सी में, मेक माई ट्रिप के ऊपर में 3400% का जो ग्रोथ हुआ है सर्चेज में, यानी कि मेक माई ट्रिप पे इतना लोगों ने सर्च किया है लक्षद्वीप के बारे में, 3400% का ग्रोथ हुआ है। लोग सर्च कर रहे हैं कि लक्षद्वीप कैसे जाएं, वहाँ फ़्लाइट टिकट कैसे बुक करे किया जाए। तो मेक माई ट्रिप कह रही है कि हमारे यहाँ पे बहुत तगड़ा ग्रोथ हुआ है इसमें लक्षद्वीप को लेके। और वहीं पे देखा जाए तो मेक माई ट्रिप का एक राइवल है वो ईज माई ट्रिप, ये तो कह रहा है कि हैशटैग चलो लक्षद्वीप, है ना। तो इनका कहना है कि हमने जितने भी मालदीव्स के फ्लाइट्स थे सबको सस्पेंड कर दिया है और अब हमारा लक्षद्वीप जो है वही रहेगा और उसका ही टिकट अवेलेबल रहेगा हमारे ईज माई ट्रिप के ऊपर में। तो पब्लिक आओ और चलो चलते हैं लक्षद्वीप, तो आप टिकट हमारे यहाँ से बुक करो। तो बिजनेस कितना तगड़ा ग्रोथ हो रहा है एक मोदी जी के वीडियो से कि चलो लक्षद्वीप चलते हैं, इतना सुंदर जगह है ये। तो ये ना ये सब जो टोटली एक्चुअली ये जो हुआ है, ये इसमें सबसे बड़ा हाथ है पेट्रियटिज्म का। जो पेट्रियटिज्म है ना हमारे यहाँ पे, तो वो बहुत अच्छा है कि मतलब बाइंड करके रखता है एक लोगों को, एक यूनाइट करके रखता है कि सब मतलब सब एक दिशा में ही बात करेंगे। तो इसमें बिजनेसमैन भी आते हैं और इसमें सेलिब्रिटीज भी आते हैं, है ना, चाहे स्पोर्ट्स स्टार हो या फिर फिल्म मेकर हो या फिर सेलिब्रिटीज जो फिल्म बॉलीवुड वाले वो हो या फिर नेता हो। देखो गलतियाँ तो बहुत सारी हैं, ठीक है, जो कि लक्षद्वीप साथ में हो रही हैं, गलतियाँ बहुत सारी हैं। अगर मैं एक और अगर पॉइंट आउट करूँ एक गलती की, तो हमारे यहाँ के जो ट्रैवलर्स हैं, बड़े बड़े ट्रैवलर्स, है ना, सो कॉल्ड यूट्यूबर्स जो कहते हैं, हाँ, ये पॉइंट मेरा भी है, ये मेरा है ना, ये सो कॉल्ड यूट्यूबर्स हैं। तो ये यूट्यूबर्स जो हैं सभी को देखता हूँ मैं व्यू के लिए तुरंत भाग जाएंगे मालदीव्स। चलो चलो कहाँ चलना है, मालदीव चलते हैं, वहाँ बहुत अच्छा व्यू आएगा, हमारे वही एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहाँ पे मस्त हम वीडियोग्राफी कर सकते हैं। तो भाई आप मालदीव को क्यों इतना प्रमोट कर रहे हो, हैं, क्यों कर रहे हो? बिल्कुल। हमारे यहाँ पे लक्षद्वीप है, इतना सुंदर जगह है, इतना अच्छा टापू है, यहाँ पे भी तो जाके कंटेंट तैयार करो, यहाँ पे वीडियो बनाओ आप, है ना। बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, मतलब एक नहीं है जो ट्रैवल के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, है ना, ट्रैवलर्स हैं, सोलो ट्रैवलर्स हैं, बहुत सारे हैं यूट्यूब पे हैं जिसको लोग देखते भी और काफी अच्छा उनका वीडियो पे व्यूज भी आता है और उनको मैं देखता हूँ लगभग वो विदेशों में ही ट्रैवल करते रहते हैं। तो सबसे पहली बात की ना कि उनको अपना खुद का, अगर आप ट्रैवलर ही हो और आप बाहर के डेस्टिनेशन को प्रमोट करते हो तो अपने डेस्टिनेशन को क्यों नहीं प्रमोट करते हो? लेकिन शिकायत आप बहुत बात करोगे। मैं देखता हूँ इनको इंडिया के बारे में बोल दो, इंडिया में ये कमी है, इंडिया में वो कमी है, तभी तो ये बाहर जाते हैं तो इनको लात मारा जाता है, तभी तो बाहर जाते हैं तो इनकी बेइज्जती होती है, ठीक है। और तब मुंह उठा के आते हैं और कहते हैं कि अपने चलो एक्सप्लोर इंडिया, एक्सप्लोर इंडिया। तो पहले एक्सप्लोर नहीं करते हैं, फिर बाद में कहते हैं एक्सप्लोर इंडिया, ठीक है। इनको मैं देखता हूँ, इनको ट्रेन में कई ऐसे हैं, ट्रेन में बैठेंगे,
ओह कॉकरोच, और वही चाइना के किसी कंट्री में कॉकरोच मिल जाए ट्रेन में तो उसको इग्नोर कर देंगे कॉकरोच, और उसके बाद फिर इनको कॉकरोच बना के वहां से भगा दिया जाए तो फिर बाद में इंडिया आ जाता है। हाँ, फिर कैमरा उठाएंगे, चलो एक्सप्लोर इंडिया, ठीक है। वही। तो ये इस टाइप के लोग हैं, ठीक है। इनको मैं देखता हूँ अक्सर कि ये मुंह उठा के ना ये अदर कंट्रीज में घूमते रहते हैं दिन भर। क्यों? क्योंकि इंडिया के भी लोग ना व्यू देते हैं, ठीक है। अपनी जनता जो है वो व्यू देती है इनको, इनकी वीडियोस पे। हमारी जो पब्लिक है यहाँ की, ये खुद ही ऐसा लगता है कि हेट कर रही है अपने कंट्री के चीजों से, लक्षद्वीप से। उनको चाहिए कि कोई फॉरेन का कोई मालदीव जैसा जगह जो है वो एक्सप्लोर करके दिखा दो उन्हें। एक पॉइंट है, जैसे अभी अक्षय कुमार ने एक ट्वीट किया था ना मालदीव वाले इशू पे, कि अपनी डिग्निटी पे जब बात आई तो फिर हम अपनी डिग्निटी को पहले रखेंगे और अपने कंट्री को के चीजों को प्रमोट करेंगे, अपने कंट्री में रहेंगे, ठीक है। तो बात आ गई ना डिग्निटी पे, बिल्कुल, हाँ। डिग्निटी पे। तो आप किसी भी अदर कंट्री में जाओगे तो कंट्री आपकी नहीं हो जाएगी, आप उस कंट्री के सिटीजन नहीं हो जाओगे, ठीक है। तो डिग्निटी फर्स्ट, आप क्या कहलाओगे? इंडियन। तुम इंडियन हो, ठीक है। तो इंडियन हो तो इंडिया इज योर डिग्निटी, ठीक है। वो आपका प्राइड का मैटर होना चाहिए। तो आप जब आते हो अपने कंट्री में तो अपने कंट्री की चीजों को प्रमोट करो, ठीक है, क्योंकि वो डिग्निटी है आपकी। ये नहीं कि फिर गए और उनकी वो कंट्री में भी लात मार दिया गया है इंडियन, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा हरकत कर दी उसके कारण कुछ आपको बोल दिया जाए, फिर आपको उसके बाद याद आएगा कि अरे यार ये तो हम लोग को ऐसे बुराई करना हमारा है ना, हमें कहते हैं नहीं वो क्या कहते हैं, रेसिज्म करते हैं। अपना खुद का कुछ बनाओ यार, अपना खुद का एक ऐसा बनाओ कि यार मैं क्यों जाऊँ किसके कंट्री में, मेरे कंट्री में तो खुद ही इतना कुछ है, मैं अपना प्रमोट करूंगा, है ना। तो मैं मुंह उठा के जो चला जाता हूँ दूसरे कंट्रियों में, ठीक है। आप फिर कभी आपको मैं देखता हूँ कि सुबह से आप दुबई में पड़े रहोगे, ठीक है, वहां पे दुबई में रह रहे हो, और जिस दिन दुबई वाले कुछ बोल देंगे तो फिर आप भागोगे इंडिया, फिर आप इंडिया भागोगे, फिर कहोगे कि भाई हमारा तो बेइज्जती कर दिया उन लोगों ने, वही चीज। हाँ, तो भाई एक लिमिट तक ही कोई कंट्री वाले। अब ये जो मालदीव है, मालदीव को तो हम लोग बहुत इकोनॉमिकल सपोर्ट करते हैं।